Hello students, welcome to my class standard 4 subject English 1. In English 1 we were learning the chapter number unit number 3 run. That chapter was incomplete. We have learned the poem run है उसका explanation हमने कर लिया था. फिर reading is fun भी हमारा complete हो गया था. फिर let's talk was also completed. Let's spell वो भी complete हो गया था. अभी है वो let's listen. पेज नंबर 41 में लेट्स लिसन में आपको क्या करना है? से द वर्ड्स अलाउड वन बाय वन, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड मूव योर बॉडी अकॉर्डिंगली. यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए गए हैं, उसके हिसाब से आपको अपनी बॉडी को मूव करना है. तो मैं यहाँ पे वो मूव्स लिख रही हूँ बोर्ड पे. ओके हियर आर द वर्ड्स. पहला है सोल्जर्स. आपके जो सोल्जर्स है उसको आपको क्या करना है? मूव देम अप एंड डाउन. आपके सोल्जर्स को ऐसे अप एंड डाउन करके मूव करना है. तो आप भी ये घर पे एक्सरसाइज कर सकते हो. फीट से आपको क्या करना है? वॉक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. फीट से आपको आगे और पीछे ऐसे मूव करना है. ओके. रन फास्ट एंड स्लो. रन करना है पहले फास्ट, फिर स्लोली रन करना है. वो आप घर पे करके देखिएगा. हैंड्स मूव देम लेफ्ट एंड राइट. तो हैंड से उसको लेफ्ट और राइट पे आपको ऐसे करके ऐसे लेफ्ट और राइट आपको ऐसे मूव करने हैं. तो इससे आपकी एक्सरसाइज भी साथ में हो जाएगी. सभी जो पार्ट्स है उससे आपको अपनी बॉडी की एक्सरसाइज करनी है. तो शोल्डर्स मूव देम अप एंड डाउन, feet walk forward and backward, run fast and slow, hands move them left and right. ये एक्सरसाइज है वो आपको करनी है. उसके बाद है नंबर 2. लेट्स लिसन में नंबर 2 है नाउ जंप करना है, हॉप करना है, मार्च करना है और टिपटो यानी क्या करना है? ऐसे आपको अपने जो टोज है उसके ऊपर ऐसे चिपके से आप कहीं पे भी जाते हो तो ऐसे ऊपर होके पैर ऊपर कर लेते हो ना, ऐसे पंजों के बल पे आपको जाना है. इसको टिपटो बोलेंगे. उसके बाद है नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 42 पे आपको लेट्स राइट उसमें आपको लिखना है. तो लेट्स राइट. ओके. नेक्स्ट पेज में है आपको लेट्स राइट में आंसर द क्वेश्चंस बाय लुकिंग एट द पिक्चर ऑन द ऑपोजिट पेज. आपकी बुक में जो ऑपोजिट जो पेज है वहाँ पे पिक्चर्स दिए गए. वो पिक्चर्स आपको देखकर जो क्वेश्चंस है उसके आंसर लिखने हैं. यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है व्हाट इज हैपनिंग इन पिक्चर 5. तो आपकी बुक में यहाँ पे ऐसे पिक्चर्स दिए गए हैं. तो ये 1 2 3 4 5. तो 5 नंबर का पिक्चर है, उसमें क्या हो रहा है? तो 5 नंबर के पिक्चर में गर्ल है वो डाइविंग कर रही है. तो यहाँ पे आपको लिखना है द गर्ल इज डाइविंग इनटू द वाटर के अंदर गिर रही है, डाइविंग कर रही है. फिर नंबर 1 है क्वेश्चन व्हाट इज मोहन प्रैक्टिसिंग इन पिक्चर 4. पिक्चर 4 है ये वाला. ओके. पिक्चर 4 में जो बॉय है उसका मोहन नेम है. मोहन है वो क्या कर रहा है? तो इन पिक्चर 4 तो ही इज प्रैक्टिसिंग हाई जंप. वो हाई जंप करने की प्रैक्टिस कर रहा है. तो यहाँ पे क्या लिखना है? ही इज मोहन इज प्रैक्टिसिंग हाई जंप. मोहन है वो हाई जंप करने की प्रैक्टिस कर रहा है. ये आप आंसर है जो लाइन किया हुआ वो आप अपनी बुक में लिख लें. नेक्स्ट इज 2. What are Anil and his friends pulling in picture 3?
पिक्चर 3 में अनिल और उसके फ्रेंड्स है वो क्या खींच रहे हैं, तो वो जो गेम आती है वो रोप की दो टीम है वो ऑपोजिट एक दूसरे के ऑपोजिट होकर जो रोप होता है उसको खींचती है, जो टीम जिसको खींच ले वो विनर होती है। तो ऐसी गेम खेल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ब्लैंक आर पुलिंग ब्लैंक, तो यहाँ पे क्या आएगा दे, अनिल एंड हिज फ्रेंड्स है, तो यहाँ पे क्या आएगा दे आर पुलिंग रोप, क्या खींच रहे हैं, एक जो रोप होती है उसको रस्सी को खींच रहे हैं। फिर थर्ड है वेयर आर द बोट्स रेसिंग इन पिक्चर 2, बोट्स है वो रेसिंग कर रही है, लेकिन कहाँ पे, आपको वेयर आर यानी कहाँ पे रेसिंग कर रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा दे आर रेसिंग इन अ रिवर, दे आर रेसिंग इन अ रिवर, रिवर में रेस कर रहे हैं। ये आप लिख लो आंसर इन योर बुक। नेक्स्ट है नंबर 4, व्हाट आर द बॉयज डूइंग इन पिक्चर 1, पिक्चर 1 में बॉयज है वो क्या कर रहे हैं, तो वो रेस कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रेस करते हुए भाग रहे हैं। तो क्या आएगा दे आर, यहाँ पे आएगा बॉयज है इसलिए क्या आएगा दे आर रनिंग रेस है वो रनिंग कर रहे हैं। उसके बाद नंबर 5 है व्हाट आर द गर्ल्स डूइंग इन पिक्चर 6, पिक्चर 6 में जो गर्ल्स है वो क्या कर रही है, तो दे आर स्विमिंग कर रही है, पानी में तैर रही है। तो आंसर आएगा दे आर स्विमिंग, वो स्विमिंग कर रही है। अब उसके बाद है लेफ्ट राइट में 2 नंबर है, उसमें ये जो है 5 है वो कंप्लीट हो गए, इसके आंसर भी लिख लिए आप भी अपनी बुक में, ये 4 नंबर और 5 नंबर का आंसर लिख लो। उसके बाद है उसमें आपको क्या करना है, नाउ मेक 1 मोर क्वेश्चन फॉर ईच पिक्चर, यहाँ पे जो पिक्चर दिए थे उसके यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए थे, उसके आंसर हमने लिखे। अभी जो यहाँ पे पिक्चर दिए है उसके लिए आपको और एक अपनी तरह से एक क्वेश्चन बनाना है, मेक करना है। राइट द क्वेश्चन इन द स्पेस बिलो ईच पिक्चर, आपकी बुक में पिक्चर के नीचे जो स्पेस दी गई है वहाँ पे आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन बनाया है उस क्वेश्चन को वो पिक्चर के नीचे स्पेस है उसमें लिखना है। यूज, उसमें आपको क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्या क्या कौन कौन से वर्ड यूज करने को बोला है, तो यूज हाउ मेनी, व्हाट आर, वेयर इज और वेयर आर, हाउ एंड व्हाई, जैसे जो क्वेश्चन बनाने के लिए हम यूज करते हैं वो सब वर्ड्स यूज करके आपको सभी पिक्चर के नीचे जो स्पेस दी गई है वहाँ पे आपको क्वेश्चन आपको खुद से बना के इसके नीचे लिखना है। तो लेट्स राइट द क्वेश्चंस। मैं यहाँ पे लाइन में नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख रही हूँ, आप अपनी बुक में देखकर लिखना। ओके, अभी यहाँ पे आपको जो पिक्चर दिए हैं उसमें 1 नंबर का पिक्चर है, उसमें आप देख रहे हैं कि बॉयज है वो क्या कर रहे हैं, रेस है वो रनिंग कर रहे हैं। ओके, तो रेस रनिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको बॉयज है वो दिखाई दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पे 4 बॉयज रनिंग कर रहे हैं, तो इसके ऊपर से आप क्वेश्चन बना सकते हो कि हाउ मेनी बॉयज आर रनिंग द रेस, के कितने बॉयज है वो रेस है वो रनिंग कर रहे हैं, तो इसके ऊपर से हमने क्वेश्चन बनाया। अभी सेकंड पिक्चर देखे तो सेकंड पिक्चर में क्या है, हाँ बोट्स है, बोट्स की जो रिवर में है वो बोट है वो तैर रही है और बॉयज है वो उसको पुलिंग कर रहे हैं बोट्स को। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो कि व्हाट आर द बॉयज डूइंग, बॉयज है वो क्या कर रहे हैं, तो वो बोट को पुल कर रहे हैं। फिर है थर्ड नंबर के पिक्चर में, थर्ड नंबर के पिक्चर में जब 2
टीम है बॉयज की, तो बॉयज है वो क्या कर रहे हैं, आमने सामने एक दूसरे के ऑपोजिट होकर जो रोप है उसको पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि वाई आर द बॉयज पुलिंग द रोप। बॉयज है वो रोप क्यों पुलिंग कर रहे हैं, क्यों खींच रहे हैं, क्योंकि वो ये गेम खेल रहे हैं, वन टाइप ऑफ गेम। 4 नंबर के पिक्चर में वो बॉय है वो जंप करके उसके हाई जंप कर रहा है और नीचे कूद रहा है। तो इसमें आप क्वेश्चन कर सकते हो कि व्हाट इज मोहन डूइंग। मोहन है वो क्या कर रहा है, तो वो हाई जंप कर रहा है। फिर नंबर 5 में क्या कर रही है, गर्ल है वो वाटर के अंदर डाइविंग कर रही है। तो आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो व्हाट इज द गर्ल डूइंग। गर्ल है वो क्या कर रही है। फिर 6 नंबर में स्विमिंग का गर्ल्स कर रही है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन कर सकते हो कि हाउ मेनी गर्ल्स आर स्विमिंग। कितनी गर्ल्स है वो स्विमिंग करती है। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा कि यहाँ पे 3 गर्ल्स है वो स्विमिंग कर रही है। तो हाउ मेनी गर्ल्स आर स्विमिंग, यानी कितनी गर्ल्स स्विमिंग कर रही है। तो आप इसके अलावा भी आपको आते हो उसके कोई भी क्वेश्चन आप अपने आप से खुद से भी आप बना सकते हो। तो आपको खुद से बनाए हुए भी लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखवाया है वो भी आप लिख सकते हो। अभी आप अपनी बुक में लिख लो। यहाँ पे हमारा जो 43 पेज नंबर पे था वो जो पोयम थी रन, उसकी एक्सरसाइज और उसका सब वो कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाए तो पेज नंबर 44 पे आपको फिर से दूसरा चैप्टर दिया गया है। यूनिट 3 में ही सेकंड चैप्टर, फर्स्ट थी वो कौन सा क्या था, रन पोयम थी। अब सेकंड है वो लेसन है। तो ये दूसरा चैप्टर है नसरुद्दीन्स एम, नसरुद्दीन का एम। तो यहाँ पे आपको स्टोरी दी गई है। लेट्स रीड एंड गेट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टोरी। ओके, वन डे यानी एक दिन, नसरुद्दीन वॉज चैटिंग विथ हिज फ्रेंड्स। नसरुद्दीन है वो अपने फ्रेंड के साथ चैटिंग कर रहा था, यानी गॉसिप कर रहा था, बातें कर रहा था। He began to boast, no one can match my skill in archery. फिर वो बातों बातों में वो नसरुद्दीन है उसने दावा करना स्टार्ट कर दिया। उसने क्या दावा किया, उसने दावा किया कि no one can match my skill in archery, कि मेरी जो आर्चरी है यानी तीरंदाजी है उसमें कोई भी मेरा मुकाबला नहीं, मुझसे कोई भी मैच नहीं हो सकता। मैं जैसा तीरबाजी करता हूँ उसमें कोई ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। I string the bow, take aim and shoot the arrow. Push. मैं क्या करता हूँ, वो बोलता है कि I string the bow, मैं धनुष की जो तार होती है वो बांधता हूँ। टेक एम, फिर एम यानी निशाना लगाता हूँ, और शूट द एरो, और उसमें जो धनुष होता है उसमें एरो है वो मैं शूट कर देता हूँ। फिर द एरो इज श्योर टू हिट राइट ऑन टारगेट, और एरो जो मैं शूट करता हूँ वो जो टारगेट होता है उसके सही टारगेट पे ही जाके लगता है, सही टारगेट पे ही जाता है। Hearing this, one of his friends immediately bought a bow and some arrows. ये सब सुन के उनका एक जो फ्रेंड था, उनका एक मित्र था, वो जल्दी से जाके एक बो एंड एरोज, उसने वो धनुष होता है वो धनुष और बहुत सारे थोड़े से एरोज होते हैं वो लेकर आ जाता है, तुरंत ही उनके पास लेकर आ जाता है। गिविंग देम टू नसरुद्दीन, और वो जो धनुष और एरो यानी बो और एरोस थे वो क्या करते हैं, नसरुद्दीन को देते हुए कहता है, ही कहता है, क्या बोलता है, हियर नसरुद्दीन टेक दिस बो एंड एरोस, और नसरुद्दीन ये बो और ये एरोस है वो ले लो तुम लोग। देन पॉइंटिंग टुवर्ड्स द टारगेट, और जो टारगेट था इसका जो फ्रेंड है वो टारगेट था वहाँ पे पॉइंटिंग करके यानी दिखाकर क्या बोलता है, ही सेइंग, और वो
कहता है एम एट दैट टारगेट एंड शूट एन एरो। ये जो यहाँ पे जो टारगेट वो दिखाता है, पॉइंट आउट करता है और नसरुद्दीन को बोलता है कि यहाँ पे तुम अपना निशाना, अपना ये जो टारगेट है उसको अपना निशाना बनाओ और शूट करो, यानी एरो उसके ऊपर शूट करो। नसरुद्दीन हेल्ड द बो इन हिज हैंड, फिर वो बो है उसके हाथ में ऐसे पकड़ता है। स्ट्रॉन्गली फिर तार खींचता है। एम्ड एट द टारगेट, फिर जो टारगेट जो उसके फ्रेंड उसको पॉइंट आउट करता है, टारगेट दिखाता है, उसके ऊपर क्या करता है वो निशाना लेता है। एंड शूट एन एरो, और एरो है वो शूट कर देता है। तो एरो डिडंट हिट द टारगेट, फिर करके एरो जाता है लेकिन टारगेट पे लगता नहीं है, टारगेट को शूट नहीं करता है। इंस्टेड इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडल, और बीच में कहीं दूसरी जगह पे बीच में जाके वो एरो है वो जाकर गिरता है, निशाने पे लगने की जगह वो दूसरी जगह पे जाके गिरता है। हा 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 हा, हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड लाफिंग, तो जो सब फ्रेंड्स के साथ वो चैटिंग कर रहा था तो वो सभी फ्रेंड्स है वो क्या करने लगे, हा 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 करके हंसना स्टार्ट कर दिया। दे सेड हे नसरुद्दीन, इज दिस योर बेस्ट एम, वो क्या कहते हैं, हे नसरुद्दीन क्या ये तुम्हारा एम था, ये तुम्हारा निशाना था। ओ नो नॉट एट ऑल सेड नसरुद्दीन, नसरुद्दीन बोलता है नहीं ये तो नहीं था। डिफेंडिंग हिमसेल्फ, अपना खुद का बचाव करते हुए नसरुद्दीन कहता है ये तो मेरा एम नहीं था। दिस वॉजंट माई एम, ये मेरा निशाना नहीं था। इट वॉज आजाद एम, ये है वो आजाद का एम था। आई जस्ट शोड यू हाउ आजाद शूट्स एन एरो, मैं तो सिर्फ आप सभी को दिखा रहा था कि अगर आजाद शूट करता तो कैसे शूट करता, ये मैं आपको सिर्फ शो कर रहा था, दिखा रहा था। Saying this, नसरुद्दीन picked up another arrow, ये बोलकर उसने जो दूसरा एरो, नसरुद्दीन ने दूसरा एरो उठाया। Once again, फिर से he strung the bow, aimed at the target and shoot the arrow, फिर दूसरा एरो उठाकर भी उसने क्या किया, वही किया, बो है उसके तार खींचा, एम निशाना, टारगेट पे निशाना लगाया और शूट कर दिया। फिर क्या हुआ, दिस टाइम द एरो फेल अ लिटिल फर्दर फ्रॉम वेयर इट हैड फॉलन बिफोर, तो जो बिफोर यानी पहले जो जहाँ पे गिरा था उससे थोड़ा आगे जाके ये जो दूसरा एरो है वो आगे जाके गिरता है, यानी टारगेट पे लगता नहीं है। फिर क्या होता है, बट इट सर्टनली डिडंट हिट द टारगेट, लेकिन जो टारगेट दिया था उसी जगह पे वो जाकर हिट नहीं करता है, लगता नहीं है। They asked नसरुद्दीन, and this must be how you shoot an arrow, तो ये तो वही होगा कि तुम कैसे शूट करते हो, वही दिखा रहे थे ना, ये एरो तो तुम्हारा ही था ना। Of course not, argued नसरुद्दीन, नसरुद्दीन आर्ग्यू करता है और कहता है no, of course not, ये भी नहीं था मेरा। Even this aim was not mine, it was the chief guard's aim, ये तो मेरा एम था ही नहीं, ये तो चीफ गार्ड है उनका एम था। नाउ somebody remarked, well now who's next on the list, अभी सब क्या कर, नाउ somebody है वो रिमार्क करते हैं, ठीक है ऐसा वो कोई जो फ्रेंड था उसमें से एक ने बोला ठीक है, अब जो नेक्स्ट तुम कर रहे हो वो नेक्स्ट लिस्ट किसका होगा, अब जो आप शूट करोगे नेक्स्ट एरो वो किसका होगा। Hearing this, all the friends burst out laughing, ये सुनकर सभी फ्रेंड है वो ठहाका मारकर हंसने लगे एक दूसरे के साथ। फिर नसरुद्दीन डिडंट से अ वर्ड, लेकिन नसरुद्दीन ने एक भी शब्द बोला नहीं। He quietly picked up one more arrow, फिर वो चुपके से एक और एरो उठाता है, दूसरा एरो एक उठाता है फिर से। नसरुद्दीन was really lucky and again and this time, और सेकंड अभी जो उठाता है इस टाइम जो नसरुद्दीन था वो क्या था, लकी था, उसके लक अच्छे थे।
नसरुद्दीन वॉज रियली लकी द एरो हिट राइट ऑन द टारगेट, कि नसरुद्दीन लकी था कि इस टाइम पे जो एरो था वो उसी टारगेट पे जाकर लगता है। एवरीबडी स्टेयर्ड एट नसरुद्दीन, देयर माउथ्स अगेप इन अमेजमेंट, और सभी है वो नसरुद्दीन के सामने देखते ही रह जाते हैं और सभी मुंह खोले हुए क्या हो जाते हैं, ऐसे मुंह खुला का खुला रख के विस्मय हो, अमेजिंग, उसको सबको अमेजिंग लगता है, ये कैसे हो गया, कैसे हो गया, उनको तो आता नहीं था। बिफोर एनीवन कुड से एनीथिंग, सभी उनमें से कोई भी कुछ बोले उसके पहले नसरुद्दीन सेड ट्रियम्फेंटली, ट्रियम्फेंटली यानी विजयी होकर बोलते हैं। नसरुद्दीन क्या बोलते हैं, डिड यू सी दैट, क्या आपने देखा, इट वॉज माई एम, ये था मेरा एम। नसरुद्दीन ऐसे खुद को हार मानने देता नहीं है और खुद का ही अच्छा दिखाता रहता है। तो इस स्टोरी में क्या है, तो नसरुद्दीन एम है, उसमें क्या हुआ कि नसरुद्दीन है वो कैसा चालाक है, चतुर है, वो कैसा माइंडेड है, वो इसमें दिखता है कि उसको जो एरो शूट करना, निशा टारगेट पे शूट करना उसको आता नहीं था, लेकिन सभी जो फ्रेंड्स है उसके साथ चैटिंग करते हुए वो बोलता है कि मैं है ना वो मेरे से आर्चरी में कोई मेरे से मैच नहीं कर सकता, यानी मेरे से कोई भी आगे नहीं जा सकता। और फिर खुद ही ऐसा घोषित करते, चैटिंग करता और खुद ही उसमें फंस जाता है, क्योंकि उसका एक जो फ्रेंड है वो रियली क्या लेकर देता है उसे, बो एंड एरो, और जो बो एंड एरो देता है तो उसको अब तो लगाना ही पड़ेगा, निशाना शूट करना ही पड़ेगा, फ्रेंड ने ला कर दिया है तो ऐसे करके वो फर्स्ट टाइम भी फेल होता है, सेकंड टाइम भी फेल होता है, और थर्ड टाइम उसके लक अच्छे थे तो थर्ड टाइम पे जो टारगेट है वहाँ पे वो शूट कर ही देता है। तो हमें क्या सीख मिलती है कि हमें ट्राई करते रहना चाहिए और एक दिन हम भी विजयी होते ही हैं। ट्राई एंड ट्राई यू विल विन, हम भी विन हो जाते हैं। तो नसरुद्दीन की बहुत सारी स्टोरीज भी आप, इसके अलावा भी आपने कई भी स्टोरीज है, टेल्स है, वो आपने पढ़ी होगी, कहीं पे देखी होगी, तो उनकी स्टोरी है वो बहुत अच्छी लगती है। मुझे भी नसरुद्दीन की जो स्टोरीज होती है वो मुझे बहुत पसंद आती है, क्योंकि उनकी जो स्टोरीज है उसमें हमें थोड़ा सा लाफिंग भी मिलता है और थोड़ा कुछ भी सीखने को भी मिलता है। तो उसकी जो चतुराई है वो भी हमें सीखने मिलती है। यहाँ पे अभी न्यू वर्ड्स है, न्यू वर्ड्स में क्या है, चैटिंग, आर्चरी, स्ट्रिंग, टारगेट, डिफेंडिंग, अमेजमेंट, नेट, ट्रियम्फेंटली। तो ये जो न्यू वर्ड्स है वो मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ और उसके मीनिंग भी लिख रही हूँ। ओके, न्यू वर्ड्स नंबर 1 है वो चैटिंग। चैटिंग यानी क्या होता है, टू टॉक इन अ फ्रेंडली वे, किसी के साथ फ्रेंडली होकर टॉक करना यानी बातें करना। फिर है आर्चरी, आर्चरी यानी शूटिंग विथ अ बो एंड एरो, हम बो और एरो यानी धनुष लेकर हम जो शूट करते हैं उसको आर्चरी कहते हैं, तीरंगाजी। ओके, फिर है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यानी अ थ्रेड दैट कैन बी ट्विस्टेड, स्ट्रिंग यानी एक थ्रेड होता है जो ट्विस्ट कर सकते, उसको ऐसे ऐसे मोड़ सकते हैं। फिर है टारगेट, स्ट्रिंग है वो हम बो में जो स्ट्रिंग बांधते हैं वो ही स्ट्रिंग की यहाँ पे बात की गई है। ओके, उसके बाद है टारगेट, टारगेट यानी द एम ऑफ एन अटैक, आपको अटैक कहाँ पे करना है उसका जो निशाना होता है उसको हम टारगेट बोलते हैं। आपको ये उसी टारगेट पे आपको अटैक करना है और उसका आपको निशाना लेना है, तो एम ऑफ एन अटैक। उसके बाद है डिफेंडिंग, डिफेंडिंग यानी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म, यानी खुद को कुछ हार्म हो रहा हो, कुछ नुकसान हो रहा हो तो अपना कुछ बचाव करते हैं, हम अपने आप को खुद को क्या करते हैं, उसको खुद के हार्म से प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, डिफेंडिंग। तो यहाँ
यहाँ पे नसरुद्दीन है वो अपने आप को क्या करते हैं, दूसरों की बातों से डिफेंडिंग करते हैं, बचाव करते हैं खुद का। उसके बाद है अमेजमेंट। अमेजमेंट यानी क्या होगा, अ फीलिंग ऑफ ग्रेट सरप्राइज। तो जब नसरुद्दीन का जो एरो होता है तो वो शूट करता है, तो एरो है वो टारगेट पे जाके, लकीली वो टारगेट पे जाके ही लगता है। तो ये देखकर जो दूसरे जो उसके फ्रेंड है वो क्या हो जाते हैं, अमेजमेंट यानी उनको सरप्राइज हो जाता है वो सब देख करके। फीलिंग ऑफ ग्रेट, उनको ग्रेट सरप्राइज होती है कि नसरुद्दीन ने टारगेट पे एरो लगा दिया, ऐसी उनको सरप्राइज मिलती है, तो वो सब अमेजमेंट हो जाते हैं। उसके बाद है ट्रियम्फेंटली। ट्रियम्फेंटली यानी हैविंग अचीव्ड विक्ट्री। किसी चीज में आपने विक्ट्री पा ली हो यानी जीत पा ली हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रियम्फेंटली। यानी जो नसरुद्दीन है उसने जो अपना टारगेट था वो टारगेट उसने क्या कर लिया था, अचीव कर लिया था। उसने अपनी जीत है वो, विक्ट्री है वो अचीव कर ली थी। उसके पास अब जीत ही जीत थी, उसने टारगेट पे निशाना लगा दिया था, इसीलिए वो क्या हो जाता है, ट्रियम्फेंटली होकर बोलता है, यानी वो जीत हो, विजयी हो जाता है। तो ये थे आपके न्यू वर्ड्स। तो स्टोरी इज कंप्लीटेड एंड स्टोरीज एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो कंप्लीटेड। नाउ न्यू वर्ड्स have been completed. We have learned the new words. Now on page number 48, reading is fun. Reading is fun में आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो वो क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं। What did Nasruddin boast about? फिर why did Nasruddin take someone else's name each time he missed the target? जब वो टारगेट मिस कर देता है तो दूसरे कोई का नेम ले लेता है, तो ऐसा क्यों करता है। फिर वाई डिड नसरुद्दीन से इट वॉज माई एम द थर्ड टाइम वो बोलता है कि ये मेरा एम था, ऐसा क्यों बोलता है। डू यू थिंक नसरुद्दीन वॉज गुड आर्चरी? आपको लगता है कि नसरुद्दीन है वो एक अच्छा आर्चरी था, एक अच्छा धनुर्धर था, ऐसा आपको लगता है। तो ये जो क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है उसके आंसर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और लिखेंगे भी। तो ये जो था लेसन वो आपको क्या करना है, घर पे यस रीड करना है। इससे आप रीडिंग जैसे करोगे तो आपको रीड करना भी अच्छे से आ जाएगा, और स्टोरी है वो आप दूसरों को भी कह सकोगे। आप खुद से रीड करनी है, और जो न्यू वर्ड्स है वो भी आपको रीड करना है, जिससे जो न्यू वर्ड स्टोरी में आए तो उसका मीनिंग आपको पता हो कि इसका मीनिंग ये होता है। सो ओके, थैंक यू।